वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में माली साल 2024 और 25 के बजट के हवाले से भी मुशावरत। वफ्द में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शहरी रहमान शामिल थे। स्मगलिंग पर काबू पाने के हवाले से वजीर आजम की जेर सदारत इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। मोहम्मद शहबाज शरीफ का स्मगलिंग रोकथाम पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। इस जंग में शहीद होने वाले अहलकारों को कौम का सलाम। मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई। खजाने को अरबों रुपए का फायदा हो रहा है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात का जायजा। रियासती इदारों के निजकारी के अमल के बारे में ब्रीफिंग। एपिक्स कमेटी के निजकारी का अमल मुकर्ररा अहदाफ के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत। शुरका का SIFC के तहत सरमायाकारी के फरोग के लिए काविशों पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का माशी खुशहाली और अवाम की बहबूद के लिए हुकूमती इक़दामात को पूरा करने के लिए पाक फौज के पुख्ता अज़्म का अयादा। खुसूसी सहूलत कौंसिल की कामयाबियों ने नाक़िदीन का मुंह बंद कर दिया। गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग में अस्करी क़यादत का किरदार अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे में लोड शेडिंग और दीगर मसाइल को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। मारूफ अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से निजी हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा में निस्फ सदी तक खिदमत अंजाम दी। इनके मशहूर ड्रामों में बंदिश, अर्जुमन, देश परदेस, ट्रैफिक, हवाएं, पांचवा मौसम, परछाइयाँ, थोड़ी खुशी थोड़ा गम और कशकोल शामिल है। तलत हुसैन को इनकी खिदमत के सिले में सितारे इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मारूफ फनकारों का तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। तलत हुसैन एक मुनफरिद फनकार थे जिन्होंने अपनी आवाज़ और अदाकारी से हर किरदार को जिंदा किया। वो एक इदारे की हैसियत रखते थे। मरहूम की फ़नून लतीफ़ा के लिए ग्रां कद्र खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कोटद्दू के नज़दीक चौक सरवर शहीद। ट्रैफिक हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 13 हो गई, 10 अफराद जख्मी। हादसा ट्रक और वैन के दरमियान तसादुम के बाइस पेश आया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर मंजर आम पर। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश करते हैं। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा दस्तयाब है। दहशतगर्दों को हथियारों की फराहमी से खित्ते की सलामती को खातिर खा नुकसान पहुंच रहा है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 29 दहशतगर्दों को हलाक किया। ISPR। आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म के बावजूद इसराइली हमले जारी। गजा शहर में स्कूल पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 10 फ़लस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। स्कूल में हज़ारों बेघर अफराद मुकीम थे। रफ़ा में घर पर इसराइल का मिसाइल हमला, 6 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। फ़लस्तीनी जंगजुओं का जनीन में झड़प के दौरान कई इसराइली फ़ौजियों को हलाक, जख्मी और हिरासत में लेने का दावा। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले, 9 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। यूक्रेन के शहर खार्किव की मार्केट पर मिसाइल हमला, 6 अफराद हलाक, 38 जख्मी। मिसाइल हमले के बाद स्टोर में आग लग गई। रूस के जनूबी इलाके बेगरूट पर यूक्रेन का हमला, 2 मुख्तलिफ हमलों में 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी। भारतीय रियासत गुजरात में तफरीही मकाम पर आग लगने से 9 बच्चों समेत 27 अफराद हलाक। आतिशज़दगी का वाक़या राजकोट शहर में पेश आया।
पुलिस ने आग लगाने के शुबहे में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली के चिल्ड्रन अस्पताल में भी आतिशबाजी, 6 कमसिन बच्चे हलाक, मुतादिद बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए हजारों मरीजों के इलाज की सर्विसेज को खुद मॉनिटर कर रही हूं। हर सेक्टर मेरी तरजीह है, मगर सेहत की सहूलियात की बेहतरी पर पूरी तवज्जो है। सूबे में मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग जारी है। क्लिनिक और व्हील से मुतालिक इजलास के दौरान मरियम नवाज की गुफ्तगू। नेशनल अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राई शोबे में बेहतरी के बाइस मईशत में बहाली के असरात नुमाया। गुज़श्ता बरस की शरह नमू 0.21% थी, जबकि हालिया माली साल में आदादो शुमार पर मबनी तखमीने के मुताबिक शरह नमू 2.38% से तजावुज़ होने का इम्कान है। SIFC के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद खुराक की किल्लत को दूर करके खुद कफालत हासिल करना है, जिसकी कोशिशों से फसलों में नमू देखने में आए। बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल से होने वाले माशी फवाइद के सूबे के अवाम को मुंतकली जारी। डेरा बुगटी और सुई के लोगों के लिए वहाँ से निकलने वाली गैस से सेहत, तालीम, रोजगार, हुनर और दीगर तरक्याती मनसूबों की सूरत में बेशुमार मनसूबे। सुई में 80 से 90% लोगों के पास फ्री गैस मौजूद है। इलाके में अमन इस्तेहकाम के क़याम में पाक फौज और FC की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। मुल्क के बेशतर इलाके बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। दादुर मोहनजोदाड़ो में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जैकबाबाद 49, नवाबशाह, लाड़काना, सक्खर, सिब्बी और तुर्बत में 48, जबकि भावलपुर और सुकरन में दर्ज हरारत 47 डिग्री रहा। गर्मी की लहर आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहने का इम्कान। बर्मिंघम में दूसरा T20 मैच। इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ 23 रन से कामयाबी। इंग्लैंड के 184 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 160 रन बनाकर आउट। 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा मैच मंगल 28 मई को कार्डिफ में खेला जाएगा। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। फ्रांस में मेंस सिंगल्स लवन ओपन और WTA 500 स्ट्रासबर्ग इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट। फ्रांस के जोवानी पेरिकॉर्ड ने अर्जेंटीना के टॉमस मार्टिन एचवेर को हराकर पहला ATP टाइटल अपने नाम कर लिया। स्ट्रासबर्ग इंटरनेशनल फाइनल में अमेरिका की मैडिसन केज ने हमवतन डैनियल कूलिन्स को शिकस्त देकर रवां साल का पहला एजाज जीता। स्विट्जरलैंड में जेनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट। नॉर्वे के कैस्पर रूड ने तीसरी मर्तबा एजाज अपने नाम कर लिया। फाइनल में कैस्पर रूड ने जमहूरिया चेक के टोमस महाच को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। रूड टूर्नामेंट की तारीख में 3 मर्तबा चैंपियन बनने वाले पहले खिलाड़ी हैं। रूड की रवां सीजन में ये 34वीं ATP मैच फतह रही। 21 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर जिरो d'Italia तेजी से इख्तिताम की जानिब गामजन। रेस लीडर सिल्वेनिया के तादेश पोगाचर की छठी कामयाबी। पेनल्टीमेटर मरहला अपने नाम कर लिया। पोगाचर ने 184 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 58 मिनट और 23 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। डेब्यूटेंट और रेस फेवरेट तादेश पोगाचर को 10 मिनट के करीब की मजबूरी बढ़तरी हासिल। MotoGP चैंपियनशिप कातालोनिया ग्रां प्री की सुपरेंट रेस। पोडियम पर तीनों पोजीशन स्पेनिश बाइकर्स के नाम रही। एलेक्स एस्पारागारो ने पहली, मार्क मार्किन्स ने दूसरी, जबकि पेड्रो कोस्टा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप लीडर जॉर्ज मार्टिन ने रेस का इख्तिताम चौथे नंबर पर किया।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। और मैं हूँ उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर माली साल 2024-25 के बजट के हवाले से भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले वफ़द में साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और शहरी रहमान शामिल थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से सिविल आर्म फोर्सेस की कारकर्दगी से मुतालिक अहम इजलास हुआ। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातर खा कमी देखने में आई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों से खजाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। आप कठिन हालात और चैलेंजेस के बावजूद अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में कई अहलकार शहीद हुए, कौम इन्हें सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्मगलिंग के खिलाफ जंग में सिविल आर्म्ड फोर्सेस को हुकूमत की भरपूर हिमायत हासिल रहेगी। वज़ीर आज़म ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस को जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से लैस करने की हिदायत की। इजलास में वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद खान शीमा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के IGs, पंजाब और सिंध के DG रेंजर्स के अलावा DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड और आला अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि कशकोल तोड़ दिया, तजारती और माशी ताउन पर तवज्जो मरकूज है। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में कोई सुरखफीता बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के फिक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इक्तसादी इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ, वज़राए आला और मुतल्लका आला हुकाम शरीक हुए। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में दरकार अफरादी क़ुव्वत और पेशावराना सलाहियतें मौजूद हैं। अगर हम इस मुल्क को एटमी मुल्क बना सकते हैं तो हमारे लिए मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करना मुश्किल नहीं। ज़रूरी मुल्क पाकिस्तान, उसकी पैदावार को दोगुना तिगुना करना क्या मुश्किल काम है। इंडस्ट्री को प्रमोट करना क्या मुश्किल है। एक्सपोर्ट्स को डबल करना क्या मुश्किल है। और कौम के लिए जो ख़जाना अल्लाह ने हमें दिया है उसका कौम को अभी तक फ़ायदा नहीं पहुंचा। अब आके अल्हम्दुलिल्लाह रेकोटेक का हमने अचीव किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के क़याम पर वफाक और तमाम सूबे यकसुई रखते हैं, जबकि बैरूनी सरमायाकारों को भी इत्मीनान हासिल है। उन्होंने कहा कि बैरूनी सरमायाकारों के लिए हमें ग्राउंड वर्क तैयार करना होगा। UAE ने $10 अरब का सरमायाकारी का खुद ऐलान किया। इसी तरह सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है वो तैयार है। अब हमारी तरफ से तैयारी होनी है और उसके लिए सूबाई हुकूमतों को, फेडरल गवर्नमेंट और अफसरान पूरी तरह इसके ऊपर यकसुई के साथ काम करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर दिन रात भरपूर मेहनत करें और पाकिस्तान को कायदे आज़म के विजन के मुताबिक मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। आज अमल करने का वक्त आया है। अब हमें मिलकर ये काम करना है शबाना रोज। वो वक्त दूर नहीं जब वी विल बी एबल टू कॉम्पनसेट लॉसेस ऑफ आवर पास्ट। इंशाअल्लाह इन डेज एंड वीक्स गुर्बत, बेरोजगारी का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत की बहाली के लिए ठोस इकदामात किए जा रहे हैं। कोशिश है कि पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मकाम हासिल हो। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी की सहूलत काउंसिल के फिक्स कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ इक़दामात पर मनसूबों का जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ, वफाकी काबीना के अरकान, वज़राए आला और मुतल्लिका हुकाम इजलास में शरीक हुए, जबकि मुतल्लिका वज़ारतों की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबों पर पॉलिसी इक़दामात पर जामे पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। एपेक्स कमेटी ने मैक्रो इकनॉमिक हालात बेहतर बनाने के लिए सहूलत कौंसिल के प्लेटफॉर्म से दी गई सहूलतों को सराहा। इजलास को दोस्त मुल्कों के साथ इक़्तिसादी ताउन के इक़दामात के बारे में भी ब्रीफ किया गया। शुरा को रियासती मलकियती इदारों की निजकारी पर पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। एपेक्स कमेटी ने निजकारी का अमल मुकर्ररा अहदाफ के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत की। कमेटी ने पायदार पॉलिसी इक़दामात के जरिए सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल यकीनी बनाने के अज़्म का इरादा किया। आर्मी चीफ ने मुल्क की माशी खुशहाली और आवाम की समाजी और इक़्तिसादी बहबूद के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरमाया कारी और निजकारी अमल मुनासिब अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए SIFC और मुतल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स के किरदार को सराहा। शुरा ने SIFC के तहत सरमाया कारी के फ़रोग़ के लिए काविशों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात की। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक अमूर और दीगर मसाइल पर भी अहम पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक करते हुए कल दोबारा मुलाकात करने का फैसला किया है। नाज़रीन, आपको अफसोसनाक खबर देंगे। मारूफ और लेजेंड अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उन्होंने फ़नून लतीफ़ा में निस्फ सदी तक खिदमात अंजाम दी। इनके मशहूर ड्रामों में बंदिश, अर्जुमन, देश परदेस, ट्रैफिक, हवाएं, पांचवा मौसम, परछाइयाँ, थोड़ी खुशी, थोड़ा गम और कशकोल शामिल हैं। तलत हुसैन 1940 में भारत के शहर दिल्ली में पैदा हुए थे। उन्होंने बाकायदा तरबियत बरतानिया से हासिल की। तलत हुसैन को इनकी खिदमात के सिले में सितारे इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह, जावेद शेख, बुशरा अंसारी और दीगर फनकारों ने नामवर अदाकार के इंतकाल पर अफसोस करते हुए कहा कि तलत हुसैन जैसा मंझा हुआ अदाकार सदियों में पैदा होता है। फ़न अदाकारी में इनका कोई सानी नहीं था। उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री को अपनी मुनफरद अंदाज अदाकारी से दवाम बख्शा। इनका इंतकाल शोबिस इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है। दुख की इस घड़ी में हम तलत हुसैन के अहले खाना के साथ हैं। मरहूम तलत हुसैन की कराची में रिहाइशगाह पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में मकामी लोग और मुल्की फनकार ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ज़ीशान अहमद खान से, जो कि इस वक्त उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, अगर बात शोबा फ़नून लतीफ़ा के अंदर एक अहद शाख शख्सियत का आज हमसे जुदा हो गई। बात करें अगर हम फ़नून लतीफ़ा के बारे में, तो उनकी शख्सियत काबिल तारीफ़ और काबिल तक़लीद थी। चाहे कोई भी सेक्टर हो, अदाकारी हो, सदाकारी हो या उनकी डायरेक्ट डिलीवरी की बात की जाए, तो तलत हुसैन साहब काबिल ज़िक्र नाम है, काबिल फ़ख्र नाम थे पाकिस्तान का। ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान बल्कि गैर मुल्की सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया और फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ़ शोबो जात के अंदर उन्होंने वो अदाकारी के वो जौहर दिखाया, अपनी सदाकारी के अंदर वो जान डाली की जो ताउम्र याद रखा जाएगा। और इंटरनेशनल सतह पर भी, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तलत हुसैन साहब को याद किया जाता है। उनके बहुत सारे मोतरफ़ हैं। इस वक्त अगर मैं बात करूँ PTV की, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे कराची PTV मरकज़ के जनरल मैनेजर अमजद शाह साहब। तो शाह साहब से हम बात करेंगे। शाह साहब, शाह शख्सियत हैं हमारे तलत हुसैन साहब, इनकी शख्सियत बारे में आप क्या कहेंगे? इनका बड़ा ताल्लुक़ रहा PTV से। बिल्कुल, आपने सही कहा। आज बहुत ही एक दुख का मकाम है कि हमारे बड़े लेजेंड आर्टिस्ट तलत हुसैन साहब जो ज़ाहिर तवील अरसे से अलील थे, मगर वो एक अहद साथ शख्सियत है। उनका काम पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे के हवाले से, उसके अलावा वो बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर थे, बहुत बड़े सदाकार थे। वो फिल्मों में उन्होंने काम किया और बड़े उस्ताद थे। बाहर से वो पढ़े हुए लिखे थे, बाकायदे प्रोडक्शन की उनकी ट्रेनिंग की हुई थी अमेरिका से और इंग्लैंड से। पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ उनका जो एक ताल्लुक़ था वो कभी भी टूटा नहीं। वो अलील थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, वो जैसे भी थे वो, मगर पाकिस्तान टेलीविज़न को कभी भी मना नहीं करते थे। तो पाकिस्तान टेलीविज़न का उनके साथ एक रिश्ता और PTV के साथ उनका रिश्ता और उनका PTV के साथ रिश्ता, ये कभी मतलब ये कि टूटने वाला नहीं, हमेशा जुड़ा रहा। उनकी शख्सियत एक उस्ताद की थी। वो एक मौल्लिम थे, सिखाते थे। और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो उनको देखकर, उनकी आवाज़ की तलफ़ुज़ को, उनके ज़ेर-ओ-बम को देखकर आके फिर वो इस फील्ड में आए। बिल्कुल सर, बहुत सारी शख्सियत के उनके पहलू थे, जिन पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। ऐसा शख्सियत के साथ होने के साथ साथ मौल्लिम थे, सिखाने वाले का अमल भी था। और वो अपने पीछे 2 बेटे और एक बेटे 2 बेटियों को के साथ साथ लाखों मद्दाहों को सोगवारान छोड़ गए। ठीक है ज़ीशान, आप मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी तादाद में मुकामी लोग और मुल्की फ़नकार ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुँच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आपको बताएं क़ायम मुक़ाम सदर ममलकत सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मारूफ फ़नकार तलत हुसैन के इंतकाल पर गहरे दुख व गम का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में क़ायम मुक़ाम सदर ममलकत ने कहा कि मरहूम की फ़नून लतीफ़ा के लिए ग्रां क़द्र खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अल्लाह ताला से मरहूम के बुलंदी दर्जात और सोगवारान को सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने थिएटर, फिल्म और रेडियो के मुमताज़ अदाकार और सदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम एक अजीम अदाकार थे, जिन्होंने अपनी जानदार अदाकारी के फ़न से दुनिया भर के ड्रामा और फिल्म शायकीन के दिलों में अपनी जगह बनाई। पाकिस्तान टेलीविज़न,
थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि तलत हुसैन की वफ़ात से जो खला पैदा हुआ उसे कभी पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने मरहूम अदाकार की बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर ने टीवी, फिल्म, थिएटर और रेडियो के अजीम अदाकार और सदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। अपने ताज़ियती बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मरहूम के अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि तलत हुसैन एक मुनफरिद फनकार थे जिन्होंने अपनी आवाज़ और अदाकारी से हर किरदार को जिंदा किया। मरहूम तलत हुसैन एक हकीकी उस्ताद थे। उनकी वफ़ात से फ़नून लतीफ़ा की दुनिया एक अजीम फ़नकार से महरूम हो गई है। वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अल्लाह ताला से मरहूम की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ के नज़दीक चौक सरवर शही ट्रैफिक हादसे में 13 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। हादसा ट्रक और हाई एस के दरमियान तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया, जिसके फौरी बाद रेस्क्यू 1122 एहलकार मौके पर पहुंचे और ज़ख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अफसोसनाक हादसे में एक ही ख़ानदान के 11 अफराद की हलाकत पर सोगवारान से दिली हमदर्दी का इजहार और जाँ बहक अफराद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की है। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी ट्रैफिक हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया और ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत करते हुए कमिश्नर DG खान से रिपोर्ट तलब कर ली है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ट्रैफिक हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। अफवाज पाकिस्तान गुज़श्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। हाल ही में पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मासूम शहरियों को भी निशाना बनाते हैं। सब पर यह बात अयां है कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा दस्तयाब है। दहशतगर्दों को हथियारों की फराहमी से खित्ते की सलामती को खातिर खा नुकसान पहुंचा है। सिक्योरिटी फोर्सेस पाक अफगान सरहद के साथ बलूचिस्तान के जिला योब के जनरल एरिया संबाजा में 21 अप्रैल से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में 29 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों से भारी मिकदार में गैर मुल्की असलहा भी बरामद हुआ है। बरामद किए गए गैर मुल्की असलहे और गोला बारूद में PKM मशीन गन, टाइप 69 RPG, PG7V, AKM असॉल्ट राइफल, हैंड ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर और दीगर गैर मुल्की असलहा और हथियारों की भारी मिकदार मौजूद थी। 29 अप्रैल को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जिला खैबर में एक कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक होने वालों में दहशतगर्द सरगना कारी वाजिद उर्फ कारी बरियाल और दहशतगर्द सरगना रजाक भी शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह और उनके कब्जे से AK-47 और दीगर गैर मुल्की असलहा भी बरामद किया गया। 24 अप्रैल को सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला खैबर में कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द सरगना सुहेल उर्फ अजमतू और हाजी गुल उर्फ जरकावी भी शामिल थे। इन दहशतगर्दों के कब्जे से भी गैर मुल्की असलहा बरामद किया गया है। अप्रैल में बलूचिस्तान के जिला पशीन और जिला शुमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। पशीन में 3 दहशतगर्दों को हलाक और एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जिसकी शनाख्त एक अफगान शहरी के तौर पर हुई है। शुमाली वजीरिस्तान में 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इन दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बम, AK-47 राइफल और दीगर गैर मुल्की असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 20 मार्च को गवादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स पर BLA के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाया। हमले के दौरान दहशतगर्दों ने गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल किया, जिसमें M16 और AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर और दस्ती बम समेत गैर मुल्की असलहा शामिल था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 29 जनवरी को जिला शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द ने एक मनुल्लाह को और 22 जनवरी को जिला योब के इलाके संबासा में 7 दहशतगर्दों को हलाक किया। इनके कब्जे से M4 कार्बाइन और M16 राइफल्स, दस्ती बम और स्लिपिंग बैग समेत गैर मुल्की असलहा बरामद किया। 19 जनवरी को जिला मिरान शाह में पाक अफगान सरहद पर बच्ची सर के मकाम पर सरहद पार करने वाले 2 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में गैर मुल्की असलहा बरामद किया। 13 दिसंबर को कस्टम्स और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाली गाड़ी से प्याज की बोरियों से भी जदीद गैर मुल्की हथियार बरामद किए थे। इन हथियारों में जदीद अमरीकी साख्ता M4, अमरीकी राइफल्स और ग्रेनेड शामिल थे। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहे की पाकिस्तान स्मगलिंग और TTP का सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल, अफगान और पूरी हुकूमत का अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने के दावों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
यूरो एशियन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान में TTP के दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेंटागन ने एतराफ़ किया है कि अमेरिका ने अफगान फौज को कुल 4,27,000 से ज़ायद जंगी हथियार फराहम किए थे, जिसमें 3 लाख से ज़ायद हथियार अमेरिकी इनखला के वक्त अफगानिस्तान में ही पीछे छोड़ दिए गए हैं। गैर मुल्की हथियारों की अफगानिस्तान में मौजूदगी की वजह से गुज़श्ता 2 साल के दौरान खित्ते में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। नाज़रीन, आलमी अदालत इंसाफ के दोबारा फैसले के बावजूद इसराइल की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। सियोनी फोर्सेस गजा, रफा, देर अल बला, जबाली और नसीरात कैंपों पर मुसलसल बमबारी कर रही है। इसराइली फौज रफा के गुंजानाबाद मगरबी जिले की तरफ बढ़ रही है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मजीद 46 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी सहूनी मजाल में अब तक 35,903 फलस्तीनी शहीद और 80,420 जख्मी हो चुके हैं। फलस्तीनी मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक वस्ती गजा में नुसैरात पनाह गुज़ीन कैंप में एक रिहायशी मकान पर फ़ज़ाई हमले में 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। काबिज़ फ़ौज ने गजा शहर में बेरिहायशी इलाके पर हमले किए, जिसमें मुतादिद अफराद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के हंगामी इमदाद के सरबराह का कहना है कि गजा पर इसराइल की जंग एक अलमिया है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। उन्होंने इसराइल पर जोर दिया कि अब इस डरावने ख्वाब को ख़त्म करना चाहिए। मिस्र ने रफ़ा के ज़मीनी रास्ते पर इसराइली अफवाद के कब्ज़े के बाद करीम अबू सालम क्रॉसिंग के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद की इजाज़त देने पर इत्तफ़ाक़ किया है, क्योंकि जंग ज़दा गजा में भूख फैल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि फ़रीक़ैन बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के हुक्म पर अमल करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने कहा कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और अदालती कानून के मुताबिक फ़रीक़ैन पर लागू होते हैं। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजार्च ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सेक्रेटरी जनरल ने ICJ के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल अदालत की तरफ से हुक्म इम्तनाई इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को आगाह करेंगे। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा गजा के लोगों को मज़ीद इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए कोशिश जारी रखेगा। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे जोसेफ बोरेल ने भी आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया है। एक्स पर एक पैगाम में उन्होंने कहा कि ICJ के अहकामात फ़रीक़ैन पर पाबंद हैं और उन्हें मुकम्मल और मौसर तरीके से नाफिज किया जाना चाहिए। जनूबी अफ्रीका ने भी बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले को सराहते हुए मुतालबा किया है कि इसराइल गजा के जनूबी शहर रफ़ा पर अपना फ़ौजी ऑपरेशन बंद करे। महकमा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के डायरेक्टर ने कहा कि आला अदालत का हुक्म बहुत वाज़ेह है, जिसमें इसराइल को फ़ौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया गया है। तुर्की ने भी आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत के तमाम फैसलों पर जल्द अमल दरामद करे। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि रफ़ा सरहदी चौकी को फौरी तौर पर इंसानी इमदाद के लिए खोलने के फैसले पर अमल किया जाए ताकि निहत्ते फ़लस्तीनियों को इमदाद की फराहमी शुरू की जा सके। हस्पानवी हुकूमत ने भी मुतालबा किया है कि इसराइल गजा और रफ़ा पर फौरी तौर पर बमबारी और ज़मीनी हमले बंद करके अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत के हुक्म की तामील करे। वज़ीर ख़ारजा जोस मैनुअल अल्बारेस ने एक्स पर बयान में लिखा कि ICJ के फैसले के मुताबिक इसराइल के लिए ज़रूरी है कि रफ़ा पर अपना फ़ौजी ऑपरेशन और हमले बंद करे, जंगबंदी, तशद्दुद का खात्मा, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद के लिए गजा तक रसाई दी जाए ताकि लोगों के मसाइब कम हों। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने इंसानी इमदाद के अमले और अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली है। सलामती काउंसिल के 14 अरकान ने स्विट्ज़रलैंड की करारदाद की हिमायत की, जबकि रूस से राजशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि वो इंसानी हमदर्दी के लिए काम करने वाले कारकुनों और अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों बशमूल कौमी और मकामी तौर पर मुलाज़मत करने वालों का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ करें। अक़वाम मुत्तहिदा में स्लोवेनिया के नायब सफ़ीर ने कहा कि 2003 से अब तक कम अज़ कम 2,491 इमदादी कारकुन हलाक और 4,500 से ज़ायद ज़ख्मी या अगवा हो चुके हैं। गजा में हलाक होने वाले ज़्यादातर इमदादी कारकुन UNRWA के लिए काम करते थे। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड ने कौंसिल को बताया कि गजा में 250 से ज़्यादा इंसानी हुकूक़ के कारकुनों की हलाकत नाकाबिल कबूल है। यह आदाद शुमार अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में किसी भी दूसरे तनाज़े से ज़्यादा है। भारत में लोकसभा के इंतखाबात के छठे मरहले में 58 नशिस्तों के लिए वोट डाले गए। इस अहम मरहले में 889 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। छठे मरहले में 8 रियासतों और मकबूजा जम्मू कश्मीर के हलकों में वोट डाले गए। इलेक्शन के दौरान मगरबी बंगाल और मकबूजा जम्मू कश्मीर में तशद्दुद के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का एक कारकुन हलाक हो गया, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए। हतमी नताइज 4 जून को जारी किए जाएंगे।
भारतीय रियासत गुजरात में एक पुरहुजूम तफरीही मकाम पर आग लगने से 9 बच्चों समेत 27 अफराद हलाक हो गए हैं। आतिशज़दगी का वाक़या राजकोट शहर के एक तफरीही और थीम पार्क में पेश आया। 2 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी के वक्त 300 के करीब लोग मौजूद थे। आग लगने की वजह से इमारत का एक हिस्सा गिरने की से लोग फंस गए हैं। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने मीडिया को बताया कि हलाक होने वाले अफराद की लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं और पुलिस ने आग लगाने के शुबे में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उधर दिल्ली के चिल्ड्रन अस्पताल में भी आतिशज़दगी से 6 कमसिन बच्चे हलाक और मुतअद्दिद झुलसकर जख्मी हो गए हैं। नाज़रीन, खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। जुड़वां शहरों और खिताए पोटोहाट से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच अपनी कामयाबियों के 13 साल मुकम्मल कर रहा है। सीनियर सहाफी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेरे इदारत शाया होने वाला अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच इस्लामाबाद अब यूट्यूब, एक्स, फेसबुक समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से तलब करें और विजिट करें www.metrovatch.com.pk। नाजरीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इत्मीनान का इजहार किया है। क्लिनिक ऑन व्हील्स से मुताल्लिक़ इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए हज़ारों मरीजों के इलाज की सर्विसेज को खुद मॉनिटर कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि हर सेक्टर मेरी तरजीह है, मगर सेहत की सहूलियात की बेहतरी पर पूरी तवज्जो है। सूबे में मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग जारी है। नाज़रीन, नेशनल अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राई शोबे में बेहतरी के बायस मईशत में बहाली के असरात नुमाया है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने माली साल 2024 की समाही रिपोर्ट और सालाना तखमीनी की रिपोर्ट जारी कर दी है। गुज़श्ता बरस की शरह नमू 0.21%, जबकि हालिया माली साल में अदाद-ओ-शुमार पर मबनी तखमीने के मुताबिक शरह नमू 2.38% से तजावुज़ होने का इम्कान है। SIFC के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद खुराक की किल्लत को दूर करके खुद कफालत हासिल करना है, जिसकी कोशिशों से फसलों में नमू देखने में आई है। रवां साल ज़राअत के शोबे में बम्पर फसलों के बायस नमू में इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत मजमूई शरह नमू भी मस्बत रही है, जबकि सनअतकारी और खिदमात के शोबों में नमू की शरह तवक्कुआत से कम रही, जिसकी वजह ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रिकल मसनूआत की पैदावार में कमी बताई जाती है। पाकिस्तान रेंजर्स अकेडमी मंडी बहाउद्दीन में रेंजर्स रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग कोर्स 33 मुकम्मल करने वाले 697 रिक्रूट्स ने हलफ उठाया और फोर्स का हिस्सा बन गए। कोर्स के बेहतरीन रिक्रूट का एजाज़ मुशाहिद हुसैन ने हासिल किया। मेहमान ख़ुसूसी ने तरबियत के दौरान नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स में इनामात भी तकसीम किए। नाज़रीन, बलूचिस्तान समेत मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ मकरान सिविल सोसाइटी की जानिब से तुरबत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन पॉलिसी और हिकमत अमली की बदौलत बलूचिस्तान समेत मुल्क में अमन व अमान कायम हुआ और मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। चंद मजमूम अनासिर दहशतगर्दी की कार्रवाई के जरिए मुल्क को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज और रियासती इदारों की शब रोज़ मेहनत और कोशिशों की वजह से मुल्क और कौम महफूज हैं। अवाम मुल्क और कौम की तरक्की में अपनी फौज और इदारों के साथ हैं और हमेशा रहेगी। बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल से होने वाले माशी फवायद की बलूचिस्तान के अवाम को मुंतकली जारी है। जिला डेरा बुगटी और सुई के लोगों के लिए सेहत, तालीम, रोजगार, हुनर और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की सूरत में बेशुमार मनसूबे शामिल हैं। पाक फौज और FC बलूचिस्तान इन कौमी प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमारा CSR का जो विज़न है वो 2 चीज़ों पर मबनी है। नंबर 1 कि हम लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन में मदद दें, यानी कि उनको ऐसे तालीम और उनको हुनर सिखाएं जिससे कि वो आने वाले सालों में ख़ुद अपने लिए अखराजात को कमा सकें, अपने अखराजात का बंदोबस्त कर सकें। और दूसरा ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट किए जाएं जो कि लोकल आबादी के लिए लंबे अरसे के लिए उनको फ़ायदा दे सकें। तालीम के अंदर 1500 मिलियन से ज़्यादा, हेल्थ केयर के हवाले से 1000 मिलियन से ज़्यादा, फ्री पानी के हवाले से जो वहाँ की लोकल आबादी को बगैर किसी खर्चे के जो पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, और फील्ड के अंदर के जो लोग रहते हैं उनको फ्री गैस भी दी जा रही है। और इसमें अब तक पिछले 5 सालों में 6000 मिलियन से ज़्यादा हम
खर्चा कर चुके हैं। 2012 के अंदर पब्लिक वेलफेयर हॉस्पिटल बनाया गया जो अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट के इश्तराक से वहाँ पे लोगों को तिब्बी सहूलतें मुहैया कर रहा है। तालीम के मैदान में सुई फील्ड के अंदर इस वक्त कॉलेज मौजूद है जो तकरीबन 3000 तलबा और तलबात को तालीम का बंदोबस्त कर रहा है। स्कॉलरशिप्स के अंदर अगर मैं देखूँ तो हर साल हम वहाँ पे जो सुई फील्ड के सराउंडिंग के जो लोग हैं उनको स्कॉलरशिप्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हुनरमंदी के हवाले से या हुनर अचीव करने के हवाले से जो तालीम है वो भी इसमें शामिल है। ये हॉस्पिटल 50 बेडेड हॉस्पिटल है और यहाँ पे हमारी हर किस्म की फैसिलिटीज़ हम आवाम को मुहैया कर रहे हैं। जो डेली की हमारी ओपीडी है 500 से लेके 600 तक तकरीबन डेली हमारी होती है और इसके अलावा राउंड द क्लॉक 24 आवर्स हमारी इमरजेंसी सर्विस भी होती है और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हम सर्विस यहाँ देते हैं। सुई वेलफेयर हॉस्पिटल में जहाँ लोग जो मरीज आ जाते हैं इमरजेंसी सूरत या किसी को गोली लग गया या मोटरसाइकिल में गिर गया उसका जहाँ बिल्कुल इलाज उसी टाइम पे हो रहा है। हमारा तालीम फाउंडेशन एक वाहद अदारा है सुई डेरा बुक्की के एरिया पूरे एरियाज़ में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। 2014 में हमारा पहले स्कूल जो था वो सिर्फ स्कूल ही था। बीटीआई और वीयू जो है वो 2014 से उनका जो है वो यहाँ अजरा हुआ है। हमारे पास यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक है हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम और दूसरा हमारे पास है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो मेथड है वो ऑनलाइन सिस्टम है सारा। दूसरा हमारे पास ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सुई जो है हमारे पास उसमें हमारे पास हम 6 और 3 मंथ के ट्रेड चलाते हैं जिसमें हम स्टूडेंट को हुनर सिखाते हैं, जिस तरह दर्जी का काम हो गया, इसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग का काम हो गया। हम ज़्यादातर फीमेल की जो ट्रेड होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। गैस है अभी जो है ना रिसेंटली डेरा बुक्की में भी डिस्ट्रीब्यूट हुई है और उसका काम तकरीबन मेरे ख्याल में मुकम्मल हो चुकी है और सुई में भी 80 से 90 के करीब गैस है। तालीम का निज़ाम पहले से काफ़ी बेहतर है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस खासकर पाक अफवाज और FC बलूचिस्तान की बड़ी कुर्बानी है। नाज़रीन, भारत दुनिया में मुसलमानों समेत अक़लियत पर मज़ालिम में सरे फहरिस्त है, जबकि भारत के बरक्स पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं। पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी समेत तमाम अक़लियतों को बुनियादी हुकूक हासिल हैं। कोयटा के इलाके शांति नगर में बसने वाली हिंदू बिरादरी ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा घर है, हम यहाँ मजहबी त्यौहार सुकून के साथ मनाते हैं, हुकूमत हमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। मिंजनाबाद बहावल नगर में पाकिस्तान आर्मी और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से जारी 3 रोज़ा मेडिकल कैंप इख्तिताम पसीर हो गया है। कैंप में 3000 से ज़ायद अफराद को फ्री तिब्बी सहूलियात की फराहमी की गई है। सभी मिलिट्री डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने जर्नल OPD, चाइल्ड OPD, आंखों के ऑपरेशन और गायनी OPD में खवातीन और बच्चों के अमराज की तशखीस और इलाज किया। इस मौके पर मरीजों को मुफ्त अद्वियात और नज़र वाले चश्मे भी मुहैया किए गए। मकामी आबादी ने पाकिस्तान आर्मी के इस इक़दाम को सराहा और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात पर शुक्रिया अदा किया। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की मस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली है। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सुफरा की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकात। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी है। कुवैत के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को कुवैत के अमीर इज़्ज़त माब शेख मशल अहमद अल जाबिर अल सबाह का एक खत पेश किया, जिसमें अमीर कुवैत की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम है। कतर के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को अमीर कतर इज़्ज़त माब शेख तमीम बिन हमद सानी का खत पेश किया, जिसमें अमीर कतर ने दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल करने का पैगाम दिया है।
पाकिस्तान के कुवैत और कतर के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के हवाले से ये एक बड़ी पेशरफ्त है। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरा पाकिस्तान के कुवैत और कतर के साथ सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने में कारगर साबित होगा। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सुफरा ने अलग अलग मुलाकात की है। पाकिस्तान में तैनात कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर अल-मतीरी ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आज़म को कुवैत के अमीर इज़्ज़त मआब शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबह का एक ख़त पेश किया, जिसमें वज़ीर आज़म की तरफ से अमीर को बाहमी तौर पर मुनासिब तारीखों पर दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल करने का पैगाम दिया गया है। ख़त को वसूल करते हुए वज़ीर आज़म ने 28 अप्रैल 2024 को रियाज में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी इजलास की साइड लाइन पर अमीर कुवैत से हुई अपनी हालिया मुलाकात का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि पाकिस्तान कुवैत मुश्तरका वज़ारती कमीशन का अगला इजलास 28 से 30 मई 2024 को कुवैत में मुनक़िद होगा। वज़ीर आज़म ने अमीर कुवैत के आने वाले दौरे पाकिस्तान के हवाले से भरपूर तैयारी पर जोर दिया ताकि दौरे से बाहमी फ़ायदेमंद नताइज को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म से मुबारक अली ईसा अल खतर ने भी मुलाकात की। कतरी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को कतर के अमीर इज़्ज़त मआब शेख तमीम बिन हमद सानी की तरफ से एक ख़त पहुँचाया, जिसमें वज़ीर आज़म की तरफ से बाहमी तौर पर मुनासिब तारीखों पर पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत को कबूल किया गया था। वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर इज़्ज़त मआब को तहे दिल से तहनीती पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान कतर के साथ अपने तारीखी बरादराना ताल्लुकात को दिल की गहराइयों से कद्र की निगाह से देखता है और दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बाहमी फ़ायदेमंद ताउन को मज़ीद गहरा करने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अयादा किया। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों को दोनों दारुल हुकूमतों के दरमियान वफूद के तबादले के साथ दौरे की तैयारी शुरू करनी चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आला सतह का दौरा नतीजा खीज और कामयाब हो और इसके नताइज दोनों ममालिक के लिए बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद हो। नाज़रीन, अहम पेशरफ्त है। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सुफरा के वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकात। कुवैत के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को कुवैत के अमीर इज़्ज़त मआब शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबह का एक ख़त पेश किया, जिसमें अमीर कुवैत की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम है। नाज़रीन, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि मलका कोहसार मरी में सैर व तफरीह के लिए आने वाले सयाहों के लिए अच्छी खबर। 11 माह बाद पत्रियाटा केबल कार की खराबी दूर कर दी गई। केबल कार 3 दिन बाद सयाहों के लिए खोल दी जाएगी। 11 माह तक केबल कार खराब होने की वजह से सयाह सिर्फ चेयरलिफ्ट तक महदूद रहे। TDCP इंतजामिया ने केबल कार को सयाहों के लिए 2 से 3 दिन तक खोलने की तस्दीक की है। केबल कार की बहाली पर सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी के बायस इन दिनों चेयर लिफ्ट पर सयाहों का रश है। केबल कार की बहाली से सयाहों का रश मज़ीद बढ़ जाएगा। पाकिस्तान हज मिशन ने आज़मीन हज की खिदमत के लिए तैनात मुआवनीन की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एक मजबूत निज़ाम नाफिज किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान आरिफ। पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से जो है ये मेन कंट्रोल ऑफिस कायम किया गया है। पाकिस्तान हज मिशन ने अल्लाह ताला के मेहमानों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए मुआवनीन का NTS के जरिए इंतखाब किया। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में तकरीबन 550 मुआवनीन हुजाज की खिदमत के लिए मुतय्यन है। हमने ये इस पे इंश्योर किया है कि हुजाज की कोई नमाज बाजमात मिस ना हो जाए। इस सिलसिले में हमने तमाम बिल्डिंग के जहाँ पे मुमकिन है बिल्डिंग के साथ ही बस स्टॉप बनाया है। हज ऑपरेशन 2024 की बगैर किसी रुकावट से तकमील में मुआवनीन का किरदार कलीदी है। हाजी साहब को अगर कोई भी शिकायत हो तो वो इमीडिएटली अपने मोबाइल फ़ोन से या बिल्डिंग ड्यूटी अफसर के पास या जहाँ पे भी उसकी एक्सेस हो वो फ़ौरन करके हम उसका अजाला करते हैं। 2 वक्त का खाना और सुबह का नाश्ता इसमें शामिल है। होटल के जो मसाइल है उसके लिए भी हमसे रब्ता करते हैं, हम उसको फिर रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे किसी घर में कोई प्रॉब्लम होता है खाने का और कमरे का सफाई का, हम पूरा कोऑपरेट करके उनके मसाइल को हल करते हैं। मक्का मुकरमा में सरकारी आज़मीन कराम के लिए 141 इमारतें किराए पर ली गई हैं, जिन्हें 9 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है। इन तमाम सेक्टर्स में मुआवनीन मौजूद हैं जो आज़मीन हज की शिकायत का फौरी अजाला कर रहे हैं। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मक्का मुकरमा।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हित कॉन्फ्रेंस से कहा है कि नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत खित्ते की मौजूदा संगीन सूरत हाल के बारे में दुनिया को गुमराह करने के लिए इलाके में पार्लिमानी इंतखाबात का ड्रामा रचा रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत अपने फौजी कब्जे को बरकरार रखने और इलाके में अपने गैर कानूनी इक़दामात को जवाज़ बख्शने के लिए ढोंग इंतखाबात का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के नाम पर मकबूजा इलाके में पाबंदियों, मुहासिरे और तलाशी की कार्रवाइयों और छापों का सिलसिला तेज कर दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने पार्टी कारकुनों और पोलिंग एजेंट्स की गिरफ्तारी के खिलाफ जिला इस्लामाबाद के इलाके बिच पहाड़ा में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के हमरा एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने श्रीनगर जम्मू हाईवे को भी बंद कर दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतखाबात में धांधली हो रही है और इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस समेत तमाम सीनियर अफसरान मुलव्विस हैं। भारतीय फौजियों ने जिला डोडा के इलाके बदरवा में घरों पर छापों के दौरान मोहम्मद सलीम और मोहम्मद याकूब नामी 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद 3 बेगुनाह कश्मीरियों की नजरबंदी को कलअदम करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दिया है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, गुज़श्ता कई रोज़ से जारी शदीद गर्मी और हीट वेव की वजह से मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गैस्ट्रो और डायरिया के केसेस में इजाफा होने लगा है। इस हवाले से देखते हैं मुल्तान से इमदाद हुसैन की ये रिपोर्ट। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्रॉस कर चुका है। शदीद गर्म मौसम और खाने पीने में बेएहतियाती के बहस सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों में इजाफा होने लगा है। आने वाले मरीजों में ज्यादातर बूढ़े और बच्चे हैं। अब तक निश्तर अस्पताल मुल्तान में 52 और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स समेत दूसरे सरकारी अस्पतालों में 158 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब के महकमा सियाहत ने शहरियों की सहूलत के लिए हीट स्ट्रोक काउंटर कैंप कर दिए हैं। जैसे ही कोई हीट स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हम उसको रिसीव करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे ज़्यादा ये मसाइल जो हैं वो छोटे बच्चों और बुजुर्गों को हो रहे हैं। एक तो फ्लूइड का इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा। गर्म मशरूबात जितनी भी हैं इसका इस्तेमाल कम से कम करें और हो सके तो ना करें। बार बार शावर लें, नहाएं। शहरियों को चाहिए कि वो हीट स्ट्रोक से महफूज रहने के लिए बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें। अगर जरूरी हो तो सर को ढांप कर निकलें। गर्मी में ज्यादा से ज्यादा पानी और म्यारी मशरूबात के साथ साथ फलों का इस्तेमाल करें। इमदाद हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी शदीद गर्मी की लहर जारी है, जिसकी वजह से फैसलाबाद में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबेद। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद भी इस वक्त शदीद गर्मी की लहर की लपेट में है, जिससे अब शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। गर्मी की लहर की वजह से दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है। माहिरीन सेहत ने गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। पानी का इस्तेमाल मामूल से बढ़ाइए। ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप पानी की एक बोतल अपने हाथ में रखें और अपने आप को इतना पानी आप पिएँ कि आपका जो यूरिन है उसकी प्रोडक्शन कोई ऑलमोस्ट 1.5 लीटर से 2 लीटर तक हो सके। एटलीस्ट 1 लीटर तो होनी चाहिए। महकमा मौसमियात ने आइंदा आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई की है। गर्मी की इस लहर की वजह से पंजाब की हुकूमत ने तालीमी इदारों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। गर्मी की वजह से बच्चे घर में ही रह के एक्टिविटी करते हैं, बाहर नहीं निकलने देते। स्कूल से भी छुट्टियां हो गई हैं, मामा पापा भी मना करते हैं घर से बाहर जाने में, और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बाहर तो हम जा नहीं सकते, घर पे ही हम लोग एंजॉय करें। शहरियों को चाहिए कि वो हीट स्ट्रोक से महफूज रहने के लिए ज़रूरत के बगैर घर से बाहर ना निकलें। दिन 11 बजे के बाद अगर घर से बाहर जाना ज़रूरी हो तो सर को ढांप कर निकलें और इस गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मयारी मशरूबात का इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की ये लहर इस महीने के आखिर तक जारी रहने का इम्कान है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है। इस्लामाबाद में भी आज दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। तफसील फहाद अजीज से।
जी बिल्कुल, मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। ताहम जो बलाई इलाके हैं जिनमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत दीगर बलाई हिस्सों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने की हिदायत की है। शहरी जो हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र करने से इज्तनाब करें। महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। जी नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के ज़ेरे असर रहेंगे, जबकि बाद अज़ दोपहर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ ऐसे रही। जिक्र करेंगे मोहनजोदाड़ो का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद में 49, सिब्बी और सखर 48, जबकि तुरबत में भी 48 डिग्री सेंटीग्रेड ही रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।